Question number 4th. A and B can separately finish a piece of work in 20 days and 15 days respectively. इसका मतलब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क जो कि क्या होगा हम लोगों का 20 और 15 का एलसीएम, जो कि होगा सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल 20 है सबसे बड़ा नंबर 15 और 20 में, तो इसका मल्टीपल 40 होगा, 15 से डिविजिबल नहीं है, 60 होगा वो डिविजिबल है, इसका मतलब एलसीएम क्या रहेगा हमारा 60। समझ में आ गई बात। दे वर्कड टुगेदर फॉर 6 days after which B was replaced by A. If the work was finished in next 4 days, then the number of days in which C alone could do the work is. ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 60। हम लोग डायरेक्ट करेंगे पहले कि हमें सोचना कैसे, प्रोसीड कैसे करना है। देखो टोटल वर्क क्या हम लोगों के पास, टोटल वर्क है 60, हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ए के बारे में कुछ बात की गई है क्या, ए के बारे में कुछ बात कही गई है क्या, ए के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6 days प्लस 4 days मतलब 10 दिन के लिए ए ने काम किया है, और 60/3 मतलब ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा ये 10, मतलब ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी हम देखेंगे वापस, लेकिन हम जल्दी कैसे आंसर निकाले ये देख रहे हैं। हमने देखा कि ए के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, टोटल वर्क हमने मान लिया कितना 60 जो कि एलसीएम होगा। ए की जब बारी आएगी तो ए ने कितने दिन काम किया, हम ये निकाल रहे हैं, ए ने कितने दिन काम किया है 6 दिन, और बाद में सी के साथ मिलके कितना 4 दिन, तो 10 दिन काम किया ए ने, 10 दिन काम किया। लेकिन ये 30 कैसे आ गया, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है 60/20। ठीक है, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने ए के साथ मिलके 6 दिन काम किया, मतलब उसने कितना काम किया 6 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी कितनी है, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, 60/50 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब सी ने कितने दिन काम किया ए के साथ, जितने दिन ए ने आखिरी में बी के बाद 4 दिन काम किया था, तो इसने भी 4 दिन काम किया है, और एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 54, 60 - 54 कितना हो जाएगा 6/4 1.5, तो एफिशिएंसी सी आ गई 1.5। अब अगर सी अकेला काम करेगा कितने दिन में करेगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/15, 15 मान लो इसे, 16/15 मतलब 4, मतलब 40 डेज, इतने में आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ गई बात कैसे करना है। जल्दी अगर आंसर निकालना है तो हम लोगों को क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये डाटा दिया हुआ है, तो इससे हम क्या चीज निकाल सकते हैं, कहां इसका यूज कर सकते हैं। हमने देखा ए और बी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहां से वर्क निकाल लें। हमने वर्क कैसे निकाला, एलसीएम लिया 20 और 15 का, 20 और 15 का। अभी हम देख रहे हैं कि हमने क्या सोचा था और हमने डायरेक्ट कैसे निकाला। हमने देखा कि ए और बी डाटा गिवन है, ए और बी के लिए नंबर ऑफ डेज किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, तो हमने देखा कि क्यों ना यहां से हम वर्क निकालें। वर्क हमने निकाल लिया, तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी, क्योंकि वर्क हमारा 20 और 15 का एलसीएम जो कि 60 आने वाला है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 60/20। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, यहां से वर्क कितना आ जाएगा यहां से 60 यूनिट, जो कि क्या होगा एलसीएम। ठीक है, अब एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी यहां से 60/23 आ जाएगी, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी 60/15 मतलब 4 आ जाएगी, मतलब 4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दे वर्क फॉर 6 days मतलब ए और बी साथ में 6 दिन के लिए काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन बी के बारे में कुछ बात ए के बारे में कुछ बात नहीं बोली गई है। इसका मतलब कि टोटल 6 दिन उसने बी के साथ काम किया और टोटल 4 दिन उसने सी के साथ काम किया। कुल मिला के ए ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया है ना। ये जो टोटल 60 यूनिट का वर्क है ये हमें कंप्लीट करवाना है इन्हीं तीनों की हेल्प से। तो शुरू में ए ने कुल मिला के कितना काम किया 60 यूनिट में, जितने एफिशिएंसी थी एन कितनी 3, और टोटल 6 + 4 मतलब 6 दिन उसने बी के साथ काम किया और 4 दिन सी के साथ, मतलब कुल मिला के 10 दिन उसने काम किया है। 10 × 3, समझ में आई बात। आगे हम बात करते हैं बी की। बी के लिए क्या चीज है कि बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी, कितने दिन के बाद, 6 दिन के बाद, मतलब 6 दिन तो उसने काम किया है ना,
तो 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, 6 4 24, 6 दिन काम किया, एफिशिएंसी 4 है तो 6 4 24। सी ने कितने दिन काम किया जब बी को रिप्लेस किया, उसके ए के साथ कितने दिन काम किया, उसने 4 दिन काम किया है। एफिशिएंसी नहीं पता तो यहां से निकल जाएगी 54, 60 माइनस 54 6, 6/4 कितना हो जाएगा 1.5, 60 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 40, ठीक है 40, तो 40 आंसर है। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं हम लोग टोटल वर्क। ए ने जितना वर्क किया, कुछ भी किया हो, बी ने कितना भी वर्क किया हो, सी ने कितना भी वर्क किया हो। अब टोटल वर्क हमने मान लिया है 60 यूनिट का, तो ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने कितने दिन काम किया, अगर हम चार्ट बनाना देखें, लाइन बना के करें तो ये रही हमारी लाइन, यहां पे 0 यूनिट वर्क है, यहां पे 60 यूनिट का वर्क है, या फिर WT बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने डॉट क्यों लगाया, डॉट लगाने का मतलब यहां पे ये चीज है कि यहां पे बी को रिप्लेस किया जा रहा है। शुरू में ए और बी ने काम किया है, शुरू में ए और बी ने काम किया है, बाद में बी को रिप्लेस किया गया है सी से। कितने दिन काम किया है, ए और सी ने मिलकर 6 दिन काम किया है, और ए और सी ने 4 दिन काम किया है। इसका मतलब देखा जाए तो पूरा काम करने में ए को कितना दिन लगा, 10 दिन। ए को कितना दिन लगा, 10 दिन। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए 3। बी को कितना दिन लगा, बस यही काम किया इसने तो 6 दिन लगा है। एफिशिएंसी ऑफ बी 4, एफिशिएंसी ऑफ बी 4। सी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। तो यहां से सॉल्व किया, यही तो हमने यहां पे लिखा है, 10 3 30, 6 4 24, 4 टाइम्स एनसी, तो एनसी की वैल्यू आएगी 1.4, एनसी की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो टाइम क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ जाएगा, ये 40 डेज। ठीक है, ऐसे सोचना है जल्दी जल्दी हमें। ठीक है, ए कितना दिन काम कर रहा है प्लस बी कितने दिन काम कर रहा है प्लस सी कितने दिन काम कर रहा है, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। ए ने टोटल वर्क कितना किया, बी ने टोटल वर्क कितना किया, सी ने टोटल वर्क कितना किया। क्योंकि अगर हम इस टाइप से देखें कि 6 दिन, इसे W1 माने, इसे W2 माने, तो 2 ही चीज आएगी, यहाँ पे 2 ही टर्म आएगी, 1 टर्म 2 टर्म। लेकिन यहाँ पे 3 क्यों आ रही, क्योंकि हम वर्क से न चलते हुए पर्टिकुलर पर्सन से चल रहे हैं। पहले हम निकालते थे कि 4 दिन में दोनों ने मिलकर कितना किया, 6 दिन में दोनों ने कितना किया, प्लस ऐड क्या करते, 4 दिन में दोनों कितने कितना किया। लेकिन अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ए ने कितना काम किया शुरू से आखिरी तक, बी ने कितना काम किया शुरू से आखिरी तक, और सी ने कितना काम किया शुरू से आखिरी तक। इसलिए यहाँ पे 3 टर्म आई है, तो ये हमारे लिए इजी है, यहाँ से एनसी की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल पाएंगे। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 5, राम डज 75% ऑफ अ वर्क इन 50 डेज, then he calls in Shyam and they together finish the remaining work in 10 days. How long B alone would take to complete the whole work? राम क्या करता है, 75% वर्क करने के लिए 50 डेज लेता है। कितने डेज, 50 डेज लेता है। He then calls in Shyam and they together finish the remaining work in 10 days. इसका मतलब दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो जो बचा हुआ 25% काम है वो दोनों कर देंगे। कितने दिन में, 10 दिन में। तो हमें बताना है कि बी अलोन वुड टेक टू कंप्लीट द होल वर्क इन, ठीक है, सॉरी बी नहीं, श्याम। कौन है यहाँ पे, श्याम है बी की जगह, SHYM। ठीक है, अगर परसेंटेज वाली मेथड से करें तो देखो, राम की अगर बात करें तो राम ने 50 दिन में 50 डेज में कितना काम किया है, 75%। ठीक है, अब एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में राम कितना काम करेगा, डिवाइड कर देंगे 1.5%, इतना काम करेगा राम एक दिन में। अब बचा हुआ काम देखो, बचा हुआ काम क्या है, 75 ये था, तो 100 माइनस 75 मतलब 25% काम, मतलब 25% जो काम है वो कौन करेगा, राम और श्याम दोनों मिलकर करने वाले हैं 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। अब एक दिन में कितने करेंगे दोनों मिलके, 1 डे, 25/10 2.5%। इसका मतलब क्या है, राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 2.5% करते हैं, राम अकेला 1.5% करता है, तो श्याम कितने दिन में करेगा, तो R+S दोनों को ऐड करके
ये जो दोनों का एडिशन है इसमें से किसके बारे में पूछा गया है, श्याम के बारे में, तो r माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, क्योंकि ये भी एक दिन के लिए, ये भी एक दिन के लिए। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1.5%, मतलब 1%, मतलब 1% एक दिन में, 1% एक दिन में, तो 100% 100 दिन में। बात समझ में आ गई। परसेंटेज वाली मेथड से बहुत इजी हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 3/4 ऑफ अ वर्क इन 50 डेज, ठीक है, राम की बात हो रही है, 3/4 ऑफ x इन 50 डेज, तो x पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 200/3 डेज, ठीक है। अब अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, रिमेनिंग वर्क की बात की गई है, मतलब 1/4x दोनों मिलके साथ में काम करेंगे, ये सिर्फ राम ने किया है। अगर राम प्लस श्याम दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये x कितना हो जाएगा, 40 डेज, मतलब कितना काम करेंगे दोनों मिलके एक दिन में इतना। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां से देखो, एक दिन में पूरा वर्क करने में इतने दिन लगते हैं, दोनों को मिला के पूरा दिन करने में इतने दिन लगते हैं, ठीक है। तो एक दिन में ये कितना करेंगे, एक दिन में राम अकेला कितना काम करेगा, 3x/200 एक दिन में, एक दिन में। अगर दोनों की बात करें तो एक दिन में x/40 वर्क करेगा, x/40 वर्क करेगा राम प्लस श्याम। बात समझ में आ गई। अब दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस देखो, राम प्लस श्याम माइनस राम एक दिन के लिए, x/40 माइनस 3x/200, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग तो यहां पे कितना मल्टीप्लाई करने का, 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 200, तो x/100, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज, सॉरी ये वर्क आ गया है, क्योंकि ये वर्क है तो ये भी वर्क आ गया, इतना यूनिट वर्क एक दिन में, एक दिन में, सॉरी 1 डे लिखना है, 1 डे x/100 यूनिट। तो एक यूनिट सॉरी x यूनिट पूरा वर्क था हमारा, तो x यूनिट करने में कितना, 100 डेज। बात समझ में आ गई, x यूनिट करने में 100 डेज, क्लियर है। तो 100 डेज क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, A does 30% of a work in 30 days, then he calls in B and they together finish the remaining work in 20 days. How long B alone would take to do the work? ठीक है, जिस टाइप का क्वेश्चन है वो डायरेक्ट देख के कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, देखो A ने 30% काम किया है 30 दिन में, इसका मतलब क्या है कि वो एक दिन में 1% काम करता है, यही है ना इसका मतलब। जब वो 30 दिन में 30% काम कर रहा है तो एक दिन में 1% काम करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। Then he calls in B and they together finish the remaining work in 20 days. उसने क्या किया, B को बुलाया और B और A दोनों ने मिलके जो बचा हुआ काम था वो 20 दिन में पूरा किया। अब बचा हुआ काम कितना है, 70%, क्योंकि 30% तो किसने किया है, 30% काम A अकेले ने किया है 30 दिन में, तो बचा 70% काम। 70% काम करने के लिए A और B दोनों लग गए। अब एक 20 दिन में 70% काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेगा, 70/20। जब 20 डेज में वो 70% वर्क करते हैं तो एक दिन में 70/20% वर्क करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5, मतलब एक दिन में दोनों मिलके 3.5% काम करेंगे। एक दिन में दोनों मिलके 3.5% काम करते हैं और एक दिन में ए अकेला कितना 1% काम करता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3.5 में से एक गया तो 3.5 माइनस 1 2.5, मतलब जो बी बचा हुआ है वो एक दिन में 2.5% काम करता है, एक दिन में 2.5% काम करता है। तो 100% करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 2.5%, तो 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब 5% करने के लिए 2 दिन, 10% करने के लिए 4 दिन, 100% करने के लिए 40 दिन। कितना आएगा आंसर, 40 डेज। कितना आएगा आंसर, 40 डेज।
बात समझ में आ गई। अब परसेंटेज वाली मेथड से वापस करेंगे हम लोग। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ने 30 दिन में 30% काम किया है। ए ने एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा, 10% काम, सॉरी 1% काम करेगा। कितना करेगा, 1% काम करेगा। बात समझ में आ गई। जब 30 दिन में 30% काम करता है तो एक दिन में 1% काम करेगा, सिंपल सी बात है। अब ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में कितना काम करेंगे, रिमेनिंग वर्क। अब 30% हो चुका है तो बचा कितना परसेंट वर्क बचा है, 70%। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे 70/20। इसका मतलब क्या है, 3.5। एक दिन में दोनों अगर मिल जाएंगे तो 3.5 यूनिट करेंगे, मतलब ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। लेकिन ए कितना करेगा एक दिन में, 1% करेगा। तो जो इसमें से बचा हुआ काम है 2.5% का, वो कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा वो, क्योंकि a + b - a। किसकी बात करें, एक दिन की, तो 3.5% काम दोनों मिलके करते हैं और ए अकेला 1% काम करता है। तो ये जो 2.5% है ये कौन कर रहा होगा, बी। कितने दिन में, बी एक दिन में 2.5% कर रहा है। तो 1% करने के लिए कितना, 1/2.5। तो 100% करने के लिए कितना, 100% करने के लिए कितना, ये कितना हो जाएगा, ये 0 कैंसिल करेंगे, 40 डेज, 40 दिन। समझ में आ गई बात समझ में आ गई क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम कौन सा तरीका करेंगे, अब हम लोग वो तरीका करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि ए ने कितने दिन काम किया है, बी ने कितने दिन काम किया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, ए डज 30% ऑफ अ वर्क इन 30 डेज। फिर उसने क्या किया, बी को बुला लिया और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 20 दिन। मतलब शुरू में ए ने 30 दिन तक काम किया है ना, ए ने 30 दिन काम किया है, फिर दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया है। ये 0 यूनिट है और ये कितनी है, क्या मान ले हम लोग इसे, W मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसे, 30 और 20 दोनों को ले लेते हैं तो 60 मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, हमने 60 मान लिया, 60 यूनिट, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 30% काम कर लिया है इसने 30 दिन में। अब ए ने अकेले काम किया है ना, ए ने अकेला काम किया है कितने दिन तक, 30 दिन तक। 30 दिन तक इसने, ए ने अकेला काम किया है। उसके बाद बी के साथ मिलके इसने 20 दिन काम किया है, 20 दिन काम किया है इसने बी के साथ मिलके। तो यहाँ पे a + b हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ a होगा। यहाँ पे कितना काम कर चुका है ये, यहाँ पे कितना काम कर चुका है ये, टोटल यहाँ पे काम कर चुका 30%, इसका 30% मतलब 18 यूनिट, 18 यूनिट। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ नंबर ऑफ डेज पता है, क्या हम एफिशिएंसी निकाले क्या नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बचा कितना काम है, 42 यूनिट। अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। साथ में कैसे करना है, देखो टोटल वर्क है 60 यूनिट। ए ने कितने दिन काम किया है, 50 दिन। ए ने काम किया है 50 दिन। बी ने काम किया है 20 दिन। बी ने काम किया है 20 दिन, ठीक है। अब ए ने 50 दिन में कितना काम किया है, क्या हम निकाल सकते हैं कि यहां से भी कंफ्यूजन होगा, हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा कि ए ने 30 दिन में इतना काम किया, तो यहां से कितना काम हो जाएगा, 18 यूनिट। तो फिर इसे 18 यूनिट, लेकिन यहां भी तो ए आएगा ना, यहां भी तो क्या आएगा, ए। कैंसिल कर दो इसे तो, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल सकते हैं क्या हम लोग, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 60% 30% वर्क 30 दिन में कर रहा है, मतलब 18 यूनिट वर्क 30 दिन में कर रहा है। 18 यूनिट वर्क 30 दिन में कर रहा है ये। बात समझ में आ गई। तो यहां पे टोटल ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये क्या रहेगा हम लोगों के पास, अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो, कैंसिल नहीं करेंगे तो देखो ये 60 है, ये 50 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ ए। लेकिन यहां पे तब हमें 50 नहीं रखना पड़ेगा, यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा,
यहाँ पे फिर हमें ए को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने ए के लिए लिखा है 30 दिन के लिए, ए के लिए लिखा है 30 दिन के लिए, और यहाँ पे भी तो ए है, तो ए तो आना ही है। तो सबसे अच्छा काम क्या है, एफिशिएंसी निकालो, ए की एफिशिएंसी निकालो। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए, वर्क क्या है 18 यूनिट का वर्क, कितने दिन में किया है इसने, 30 दिन में, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 0.6, एफिशिएंसी 0.6 आ जाएगी। तो ये 5 इंटू 0.6 प्लस 2 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ बी, कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30 मतलब 3, तो ये कितना हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ बी 3/2 मतलब 1.5। अब 1.5 एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई, तो टाइम कितना लगेगा बी को, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ये कैंसल, 15 4 60 और ये 40, कितना आ जाएगा 40 डेज, कितना आ जाएगा 40 डेज। आंसर क्या है हमारा 40 डेज। यहां से करें या यहां से करें, अब देखो अगर हम दूसरा तरीका अपनाते, दूसरा अगर तरीका अपनाते तो उसमें क्या करते, देखो यहां पे हम लोगों के पास क्या है, ए ने कितने दिन काम किया ये हमने यहां से लिखा है, अब टोटल वर्क 60 है, ठीक है। अब ये वाला वर्क कितना है 18 यूनिट का, कितना है 18 यूनिट का, ये वाला वर्क कितना है 18 यूनिट। लेकिन यहां पे क्या है 20 दिन के लिए किसने काम किया है, 20 दिन के लिए काम किया है, ए ने भी किया है और बी ने भी किया है, ए ने भी किया है और बी ने भी किया है। बात समझ में आ गई, ये 42 हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। 20 दिन तक काम किया है ए ने और बी ने, और ये वर्क कितना है 18 यूनिट का वर्क है, ये कितना हो जाएगा 2.1, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा 2.1, ठीक है। अब यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए तो हमें निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी ऑफ ए तो हमें निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पे भी तो हमें एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए, क्योंकि बी निकालना है तो ए तो हमारे लिए जरूरी है। ए आ गई 0.6, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2.1 माइनस 0.6 मतलब 1.5, तो यहां से भी 1.5, यहां से भी 1.5, ठीक है। तरीके अलग अलग हैं लेकिन हम लोगों के पास, और मेथड भी क्या है लगभग सेम है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमने एफिशिएंसी ऑफ ए लिख दी, यहाँ पे हमने डायरेक्ट 18 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने जो 30 दिन लिखा था 30 दिन की 18 थी, लेकिन यहाँ पे 30 प्लस 20 भी तो है, तो 30 इंटू एन ए हो जाएगा 18, लेकिन ये जो 20 बचेगा 20 इंटू एन ए वो यहाँ आ गया फिर, ठीक है। तो बस तरीका अलग अलग है करने का, यहां से हमने टर्म को अलग अलग कर दिया, इसका कुछ टर्म उठा के यहां रख दिया और कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे 1 और 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 20 का एनबी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्म है। क्लियर है, परसेंटेज वाली मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ए 30 दिन में 30% काम करेगा तो एक दिन में 1% काम करेगा, ठीक है। बचा हुआ काम मतलब ए बी 20 दिन में करेंगे, बचा हुआ काम 70%, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3.5% करेंगे। लेकिन यहां से तो बोला जा रहा है कि ए और बी 3.5 करते हैं और ये अकेला 1% करता है, मतलब जो 2.5% का जो गैप है वो कौन कर रहा होगा, वो बी कर रहा होगा ना हमारा, मतलब एक दिन में 2.5%, तो 100% करने में कितना टाइम 40 दिन। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7, अमन एंड रमन आर 2 वर्कर्स वर्किंग टुगेदर, दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 10 hours if the Aman worked for 2.5 hours and Raman worked for 8.5 hours. Still there was half of the work to be done. In how many hours Aman working alone can complete the whole work? अगर अमन और रमन 2 वर्कर है, अगर वो दोनों किसी काम को साथ में मिलकर करना चाहें तो वो 10 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन अमन ने क्या किया, सिर्फ 2.5 घंटे काम किया और रमन ने किया 8.5 घंटे, है ना। तो आधा काम हो चुका है और आधा काम बचा है। तो हमें बताना है कि अगर अकेला अमन करेगा उस काम को तो कितने दिन में करेगा, पूरा काम बताना है, ठीक है। पूरा 100% काम जो है वो अमन अगर अकेला करेगा तो कितना करेगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे सोचना है हमें, अगर अमन और रमन किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, 10 दिन में पूरा कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि अमन भी 10 घंटे काम कर रहा होगा और रमन भी 10 घंटे काम कर रहा होगा, दोनों पैरेलल में काम कर रहे होंगे। लेकिन अब आधा काम हो चुका है, क्या बोल रहा है ये, आधा काम बचा हुआ है। इसका मतलब कि अमन और रमन को एक्चुअल में करना चाहिए था आधा काम 5 घंटे में,
है ना। दोनों अगर साथ में मिलके करते तो आधा काम कितने टाइम में करते, 5 घंटे में करते। लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली बोला है कि आधा काम उन्होंने 2.5 घंटे में अमन ने किया और 8.5 घंटे में रमन ने किया। अब कायदे से दोनों को बराबर बराबर काम करना था 5-5 दिन, लेकिन अमन निकला चालाक, उसने सिर्फ 2.5 घंटे काम किया, उसने सिर्फ 2.5 घंटे काम किया, लेकिन करना था उसे 5 घंटे। लेकिन इसने जो 2.5 घंटे कम काम किया है, 2.5 घंटे जो कम काम किया तो उसका भुगतान इसे करना पड़ा और इसे 3.5 घंटे ज्यादा काम करना पड़ा। मतलब जो अमन का 2.5 घंटे का काम था वो किसे कितना महंगा पड़ा रमन को, 3.5 घंटे। इसका मतलब क्या है कि किसी काम को अगर अमन कर रहा है तो वो 2.5 घंटे ले रहा है, और उसी काम को अगर कौन करेगा, रमन करेगा, तो वो 3.5 घंटे ले रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, अमन की या रमन की? एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी अमन की, क्योंकि उसे कम टाइम लग रहा है, उसे 2.5 घंटा लग रहा है। रमन की एफिशिएंसी कम रहेगी क्योंकि उसे 3.5 घंटा लग रहा है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें अमन और रमन की तो कितनी आ जाएगी, 2.5 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ ए। मतलब इसका जो काम रहेगा 2.5 घंटे का किसके बराबर रहेगा, अमन का जो काम बढ़ चुका है 3.5 घंटे का, मतलब 3.5 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रमन। तो एफिशिएंसी ऑफ अमन और एफिशिएंसी ऑफ रमन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 7/5, क्योंकि एक साइड रहेगा 3.5 और एक साइड रहेगा 2.5, क्योंकि ये 5 से 2.5 कम है और ये 5 से 2.5 ज्यादा है ना, सॉरी 5 से 3.5 ज्यादा है। तो एक साइड 3.5 एक साइड 2.5, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो 7/5। तो अमन के लिए 7 आ गया, रमन के लिए 5 आ गया। लेकिन हमें दोनों के लिए पूरे काम की बात की गई है ना, होल वर्क की बात की गई है। अब 10 घंटे में दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ रमन प्लस एफिशिएंसी ऑफ रमन, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 7 + 5 12 मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स, मतलब 120 यूनिट वर्क। अब 120 यूनिट वर्क कौन करेगा, अमन की बात की गई है, रमन की, अमन की बात की गई है। अमन की एफिशिएंसी कितनी थी, 7, तो 120 डिवाइडेड बाय 7, आंसर हमारा आ गया 120 डिवाइडेड बाय 7। कौन सा दिख रहा है इसमें, ये वाला रहेगा 120 डिवाइडेड बाय 7। हमने डायरेक्ट किया है, क्या किया हमने, देखते ही डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। कैलकुलेशन करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ लॉजिक लगाया हमने। अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने, देखो एक्चुअल में अमन और रमन दोनों किसी काम को 10 घंटे में कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये है अमन और ये है रमन। इसने 10 घंटे तक काम किया, ठीक है, इसने भी 10 घंटे तक काम किया, 10 घंटे तक काम किया और वर्क यहां पे फिनिश हो गया। मतलब अगर 1 घंटा काम करेगा तो इतना वर्क होगा, 2 घंटे काम करेगा तो इतना, 10 घंटे काम किया तो यहां पे पूरा वर्क दोनों ने निपटा दिया। अब क्या बोल रहा है, अमन ने 2.5 घंटे काम किया, रमन ने 8.5 घंटे काम किया, फिर भी आधा काम बचा हुआ है, फिर भी आधा काम बचा हुआ है। मतलब टोटल अगर इन दोनों लाइन को जोड़ दें हम लोग, इन दोनों लाइन को जोड़ दे तो 10 घंटे की लाइन इधर आ जाएगी। ये तो इतना वर्क, जितना वर्क ये कर रहा है उतना वर्क ये कर रहा है ना, सॉरी वर्क अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन जितने टाइम के लिए ए कर रहा है उतने टाइम के लिए बी कर रहा है। लेकिन अमन ने क्या किया, ये 10 घंटे हैं तो मान लो ये 2.5 घंटे हैं, ये क्या है 2.5 घंटे है, ठीक है, कितना है 2.5 घंटे। अब आधा काम क्या हो जाएगा, यहां पे मान लो, तो यहां पे हम लोग क्या मान लेते हैं, आधा काम यहां मान लिया हमने, 5 घंटे में करेंगे ना आधा काम, तो ये 5 घंटे वाली लाइन मान ली हमने, और ये 2.5 घंटा 2.5 आवर, तो इसने सिर्फ 2.5 आवर के लिए काम किया है, ठीक है। ये आधी लाइन है 5 घंटे वाली। अब क्या हुआ कि इसने लेकिन 8.5 घंटे काम किया, रमन ने क्या किया, 8.5 घंटे काम करना तो वो यहां तक चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे ये 3.5 घंटे भी करने पड़े, 3.5 घंटे भी करने पड़े। क्यों, ये कितना है 5 आवर, क्यों करने पड़े, क्योंकि इसने, अमन ने चालाकी से क्या किया, सिर्फ 2.5 घंटे काम किए, उसने अपना 2.5 घंटे का काम, अमन ने क्या किया, अपने हिस्से का 2.5 घंटे का काम किसके माथे टक दिया, उसने रमन के माथे, ठीक है। मतलब ये कर नहीं पा रहा है तो ये तो 5 घंटे में आधा काम कर देगा, क्योंकि आधा काम करने के लिए ए को भी 5 दिन, बी को भी 5 दिन, दोनों मिलके काम करेंगे। तो अमन और रमन दोनों मिलके काम करते हैं तो पूरा काम 10 दिन में होता है, तो आधा काम करने के लिए 5 दिन लगेंगे। कायदे से तो आधा काम बचा हुआ है, इसका मतलब आधा काम हो चुका है, इसका मतलब दोनों को 5-5 दिन काम करना था।
लेकिन क्या हुआ, इसने सिर्फ 2.5 घंटे काम किया। तो इसके हिस्से का जो काम है वो रमन बेचारे को करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, 5 घंटे तो उसको यूं भी करना था आधा काम करने के लिए, लेकिन 3.5 घंटे उससे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वर्क है और ये वाला जो वर्क है ये बराबर रहेगा वर्क ऑफ ए। ये वर्क ऑफ ए है जो इसने नहीं किया है, और ये वर्क ऑफ ए है जो बी ने किया है। ए का वर्क बी कर रहा है। ठीक है, अब देखो वर्क तो बराबर है, इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या आ जाएगा, वर्क ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए। इसके कितने दिन का काम, 2.5 दिन का काम, 2.5 घंटे का काम। अब ये नहीं कि 2.5 घंटे हो चुका है, जो बचा हुआ 2.5 घंटे इसे करना था एक्चुअल में वो नहीं किया है, वो 2.5 घंटे का काम, मतलब 5 - 2.5। लेकिन यहां पे क्या होगा, कौन सा काम होगा, यहां पे टोटल इसे 8.5 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन 3.5 घंटे इसने क्या किया, एक का काम करने में लगा दिए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी 35/25 विच इज इक्वल टू 7/5। यही आ रहा था हमने जब किया था तब 7/5। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या किया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो 10 घंटे की बात की गई है, आधे काम के लिए 5 घंटा, तो 5 - 2.5 कर देंगे, जो कम कर रहा है पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, 5 - 2.5, और दूसरे की बात की गई है तो 8.5 - 5 तो 3.5 आ जाएगा, जिसके लिए बात की गई, रमन के लिए यहां पे बात की गई थी, तो ये रमन के लिए आ गया, है ना। यही तो कर रहे हैं हम लोग। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय, कितने टाइम के लिए काम करते हैं, ये 10 घंटे के लिए काम करते हैं, तो पूरा वर्क होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 7 + 5 10, 120 यूनिट। इतना वर्क, 120 यूनिट का वर्क टोटल है। किसे करना है, अमन की बात बोली गई है, अमन करेगा, कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क 120 यूनिट का काम करना है अमन को। तो अमन की एफिशिएंसी कितनी है, अमन की एफिशिएंसी 7। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 7 17 और 1, 17 × 7 119 और 1। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या आ गया यहां से, टाइम टेकन बाय बी 17 1/7 आवर्स। क्लियर है बात, मतलब जब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।